So we'll read the book. ब्रदर हैगन की किताब से पढ़ेंगे हम लोग, जहाँ से छोड़ा था हमने पहले। और जो किताब हम पढ़ रहे हैं वह प्लान, पर्पसेस एंड परस्यूट्स, योजनाएं, उद्देश्य और उनका अनुसरण। और जो अध्याय है वो दूसरा अध्याय, उस अध्याय का नाम भी योजनाएं, उद्देश्य और अनुसरण है। और पिछली बार हमने छोड़ा था तो वहीं से शुरू करेंगे। So Brother Hagen is writing and saying this: you need to get down on your knees and find out for yourself what God's plan are for you. तुम्हें अपने घुटनों पर आकर इस बात का पता लगाना होगा कि परमेश्वर की योजनाएं तुम्हारे लिए क्या हैं। Because God will only put His approval and His blessings on His plans. क्योंकि परमेश्वर केवल अपनी ही योजनाओं पर आशीष देगा और उनकी पुष्टि करेगा, उनको साबित करेगा। God's plan works so much better. परमेश्वर की योजनाएं कितना ही उत्तम रीति से कार्य करती है। If you get a hold of God's plan for your life or for your church, यदि आप परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन के लिए और अपनी कलीसिया के लिए पकड़ लें, it will work and it will produce results. तब ये कार्य करेगा और नतीजे भी लेकर आएगा। But if you try to build your house yourself, you will labor and labor. यदि आप अपने घर को अपने आप ही बनाने की कोशिश करेंगे, तब आप परिश्रम और परिश्रम करते रहेंगे। You may finally get it all built and it may be look good. हो सकता है कि आप उसे बना ही लें और ये बढ़िया भी लगे, but it will all be in vain. पर यह सब व्यर्थ होगा, because the Lord was not in any of it. क्योंकि परमेश्वर इनमें से किसी में भी ना था। तो यदि परमेश्वर किसी काम में ना हो तो उसका बनाना व्यर्थ होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की योजनाओं को ढूंढ निकालें कि उसकी योजनाएं क्या हैं, उसके प्लान्स क्या हैं। If you pastors, for instance, यदि आप पासवानी करते हैं, मान लीजिए, will spend time seeking God and waiting on Him, और परमेश्वर का समय बताते और उसकी बाट जोते हैं और उसको खोजते हैं, you will find that you will become sensitive to the Holy Spirit. तब आप इस बात को आपको एहसास हो जाएगा कि आप पवित्र आत्मा के प्रति सचेत हैं। You will know what God wants to do in your services. तब आप जान लेंगे कि परमेश्वर आपकी सभाओं में क्या करना चाहता है। You will know exactly what God wants to do. तब आप बिल्कुल सही रीति से जान जाएंगे कि परमेश्वर क्या करना चाहता है। He is not going to bypass the leader of the meeting. बस सभा का जो अगुआ है उसको बाईपास नहीं करेगा। But if you are not that well acquainted with the Holy Spirit, पर यदि आप पवित्र आत्मा से इतना ज़्यादा आपकी घनिष्ठता नहीं है, so that you can know what he is doing, ताकि आप जाने कि वह क्या कर रहा है, then you are going to be left out. तब आप पीछे छोड़ दिए जाएंगे। I have said this many times. मैंने इसे बहुत बार कहा है। I think some preachers, even full gospels, Pentecostals preachers, would not know the Holy Spirit if they saw Him coming down to
the street with the red hat on. मैंने इस बात को कई बार कहा है कि हालांकि मैं सोचता हूं कि कई प्रचारक, हालांकि पूर्ण सुसमाचार और पेंटिकॉस्टल प्रचारक भी कभी पवित्र आत्मा को नहीं जान पाएंगे कि अगर पवित्र आत्मा सड़क पर लाल टोपी पहन के भी चलता आया हो. He will start to move on their services. वह उनकी सभाओं में चलन करना शुरू कर देगा. And they just keep on with their little programs. लेकिन वह अपने छोटे छोटे कार्यक्रम को बनाए रखेंगे. Being out of God's plan bring dissatisfaction. परमेश्वर की योजना से बाहर होना असंतुष्टि को लाता है. As I have already mentioned, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, I had pastored for 12 years when I began to seek God about my ministry. जब मैंने परमेश्वर को खोजना शुरू किया अपनी सेवकाई के विषय में, उस समय तक मैं 12 साल तक पासवानी कर चुका था. 12 साल से पासवान था उस समय तक. Because I was dissatisfied. 12 साल की पासवानी के बाद मैंने परमेश्वर को अपनी सेवकाई में परमेश्वर की खोज करना शुरू किया अपनी सेवकाई के लिए, क्योंकि मैं असंतुष्ट था. Finally, अंत में Jesus told to me, यीशु ने मुझसे कहा, I never did call you to pastor to begin with. क्योंकि मैंने तुम्हें पासवान होने के लिए कभी नहीं बुलाया. After a period of frustration, trying to minister as an evangelist, कुछ समय की हतोहत के बाद मैंने सुसमाचार प्रचारक की सेवकाई करने की कोशिश की. I again sought the Lord. मैंने फिर से प्रभु को खोजा. He asked me. उसने मुझसे पूछा, What are you going to do about what I said to you years ago concerning fulfilling your ministry? उसने मुझसे पूछा, जो सालों पहले मैंने तुझे तेरी सेवकाई को पूरा के बारे में कहा था, उसको पूरा करने के लिए तू क्या करेगा, क्या करने जा रहा है? I said, मैंने कहा, Lord, I was not planning on doing anything about that. मैं तो उसके विषय में कुछ भी करने की योजना नहीं बना रहा हूं. He said, well, you are going to have it or else. या तो तू करेगा, नहीं तो फिर. I replied, I believe I will. मैंने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं, मैं करूंगा. You see something we need to realize is, आपने देखा कुछ ऐसी चीज है जिसका हमें एहसास करने की जरूरत है. That being out of the will of God brings dissatisfaction. परमेश्वर की इच्छा के बाहर होना असंतुष्टि को लाता है. Not only does it bring dissatisfaction, सिर्फ यह असंतुष्टि ही नहीं लाता, but eventually if we fail to correct ourselves, नहीं तो अंत में यदि हम अपने आप को सही करने में असफल हो जाएं, ना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है. यह परमेश्वर आपको सही नहीं करता, ये हम अपने आप को सही करते हैं. If we fail to correct ourselves, we will have to reap the consequences of our disobedience. तब हमें फिर अपनी अनाज्ञाकारिता के परिणामों की फसल काटनी पड़ती है या भुगतना होता है. No, God does not bring about those consequences. नहीं, परमेश्वर उन परिणामों को नहीं लाता है. They don't come from heaven. वह स्वर्ग से नहीं आते. The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. चोर आता है
चोरी करने, घात करने और नाश करने। जॉन चैप्टर 10 वर्स 10, यूहन्ना 10 उसकी 10। God simply has to allow it because we are not carrying out His plan. परमेश्वर उनकी अनुमति इसलिए देता है क्योंकि हम परमेश्वर की योजनाओं को लेकर नहीं चल रहे। We are not pursuing His purposes, क्योंकि हम उसके उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रहे या उनके पीछे नहीं चल रहे। Plans, purposes and pursuits, योजनाएं, उद्देश्य, उनके अनुसरण। It is better to have God's plan and God's purpose and pursue that. यह बढ़िया होगा कि हमारे पास परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के उद्देश्य हो और उनका पीछा करना हो। Let's not follow our own plans. आइए अपनी ही योजना का पीछा मत कीजिए। Let's stay with God's plan and purpose. परमेश्वर की योजना के साथ और उद्देश्य के साथ बने रहिए। And follow His pursuits, और उनके अनुसरण के पीछे चलिए। God's full blessings and the full dimensions of the Holy Spirit can only come upon His plans. परमेश्वर की संपूर्ण आशीष और संपूर्ण प्रगटीकरण पवित्र आत्मा का सिर्फ उसी की योजनाओं के ऊपर आता है। We must get God's best. यह बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर का सर्वोत्तम पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। पिता, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि तू अपनी योजना और उद्देश्य हमको और जो लोग सुन रहे हैं उनको प्रकट कर, उनको उभार प्रभु जी कि वह तेरी योजना और तेरे उद्देश्यों की खोज करें। हम धन्यवाद करते हैं पिता, तो अपनी योजना और उद्देश्यों को हम पर रिवील कर। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता हमें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, हमारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय कर, ताकि हम जान लें कि तेरे बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में तेरी मिरास की महिमा का धन क्या है। तेरी उस सामर्थ्य के अनुसार जो तूने मसीह के विषय में किया कि उसे मरे हुए में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठाया। इसी कारण पिता हम तेरे सामने हैं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर घराने का नाम रखा जाता है कि तू अपनी महिमा के धन के अनुसार हमें यह दान दे कि हम तेरे आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाएं और विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में बसे कि हम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाएं। आमीन।